कि हम भी इंसान हैं, हम भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं, तो हमारी बातों को नजरअंदाज। अगर परशुरामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, परशुरामपुर से महाराजगंज की दूरी 7 किलोमीटर, वहाँ भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, तो इतना बड़ा फैला हुआ देवरांचल, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं हो सकता? पानी भर जाता है तो वहाँ विद्युत काट दी जाती है। अंधेरे में जहाँ पे सांप निकलते हैं, जहाँ पे अन्य लोग कैसे रखते हैं, आखिर वो भी तो इंसान है। के मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। सबसे पहला मुद्दा है स्वास्थ्य। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। इस वक्त मौजूद हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में, और आजमगढ़ में एक ऐसा छोर है, हमने आपको बहुत सारी खबरें दिखाई हैं यहाँ की। आपको बता दें कि देवरांचल क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे कटान तेजी से हो जाती है, बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, लोगों की जो जमीनें हैं वो चली जाती हैं, बेघर हो जाते हैं और ऐसे बहुत सारी समस्या यहाँ पे लोगों को झेलनी पड़ती है। और बताया जाता है कि जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या होती है वो इलाज को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जो समस्या वो लगातार यहाँ पे बनी रहती है। लोग स्कूल की मांग बहुत ही वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन यह वो स्कूल है यहाँ पे नहीं हो पाया। हालांकि कुछ प्रोसेस उसका चल रहा है और अभी हम यहाँ पे मौजूद, आप देखेंगे हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग आपको नजर आएंगे और यहाँ पे एक बैनर भी लगा हुआ है, देवरांचल उत्थान सेवा समिति। आपको बता दें कि ये समिति नई बनाई गई है और इन लोगों का जो कार्य है वो डायरेक्टली देवरांचल जो यहाँ के जो लोग हैं, देवारा के लोग हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए समिति बनाई गई और लगातार ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पे आज बैठक की गई और बैठक में आप देखेंगे यहाँ पे जो कि तमाम लोग यहाँ पे नजर आएंगे, आपको बैठक में लोग बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे ललन चौहान जी भी बैठे हुए हैं, आज बैठक में आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, ये जो संगठन बनाया गया देवरांचल उत्थान सेवा समिति, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो बैठक की गई है, बैठक में किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी ली गई है और जो देवारा में जो समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जो कटान तेजी से होने लगता है, जो शिक्षा का जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जो इलाज की समस्या यहाँ बनी रहती है, उसमें ये लोग कैसे कार्य करेंगे और जो देवारा की समस्या मूलभूत वो क्या है और कैसे उसको सुलझाया जाएगा। चलिए चलते डायरेक्टली इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं विकास गुप्ता, अध्यक्ष देवरांचल उत्थान सेवा समिति। आज ये बैठक की गई है, कहाँ पे की गई है और क्यों की गई? आज ये बैठक और देवरांचल क्षेत्र में औघड़गंज बाजार है, यहाँ पे की गई है, बंधे के पास है, बंधे पर ही स्थित है, यहाँ पे की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? बैठक का मुख्य उद्देश्य समिति के उद्देश्यों को सबको बताना और देवरांचल के मुद्दों को जनता के माध्यम से उनको प्रसारित करना और आप सबको भी बताना, ताकि लोगों को यह पता चले कि हमारे आखिर मुद्दे क्या हैं, आखिर हम लोग यह समिति का निर्माण क्यों किए हैं। इन सब बातों को लेकर ये बैठक की गई। क्या मुद्दे आप लोगों के? हम लोगों के मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। सबसे पहला मुद्दा है स्वास्थ्य का। जैसा कि पूर्वोत्तर में आप आए थे, आपने देखा 15 अगस्त के दिन हमारी समिति ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाली का भी कार्यक्रम चलाया था, जिसमें 101 पेड़ लगाए गए और उन पेड़ों को लगाया ही नहीं गया, वर्तमान में उनकी देखभाल भी की जा रही है। और ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा देवारा हरियाली भरा हो और यहाँ जो सुविधाएं हों वो समस्त जनता को मिले। जो हम मुद्दा उठाए थे स्वास्थ्य का, हमने पूछा था कि आप ये बता दीजिए जनप्रतिनिधियों से कि अगर परशुरामपुर से बिलरियागंज की दूरी 7 किलोमीटर, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, परशुरामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, और परशुरामपुर से महाराजगंज की दूरी 7 किलोमीटर, वहाँ भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, तो इतना बड़ा फैला हुआ देवरांचल, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं हो सकता? वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? आखिर क्यों, क्या कारण है? आने वाले समय में यहाँ आप देखेंगे बंधे से नीचे पानी आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है। अब यहाँ पे जो बंधे से उत्तरोत्तर में जो गांव हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? आज़ादी के बाद से अब भी हमको रपटे से नहीं जोड़ा गया। वहाँ के लोग कैसे निवास करते होंगे? जब पानी भर जाता है, लबालब पानी भर जाता है, तो वहाँ विद्युत काट दी जाती है। आखिर वो अंधेरे में जहाँ पे सांप निकलते हैं, जहाँ पे अन्य रोगों का संचार हो जाता है, वो लोग कैसे रखते हैं? आखिर वो भी तो इंसान हैं। कृपया उनको भी दशाओं को आप जानिए। इन सब बातों को लेकर इस समिति की स्थापना की गई है, देवरांचल के मुद्दों को उठाने के लिए, देवरांचल की बातों को रखने के लिए। और आप जनप्रतिनिधि, हम समस्त जनप्रतिनिधियों, सभी दलों के जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। आप हमारे समिति में आइए, लेकिन राजनीति का चोला उतार कर आइए और हमारे मुद्दों को सुनिए और सरकार से उठाने का प्रयास करिए, ताकि हम भी इंसान हैं, हम भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं, तो हमारी बातों को नज़रअंदाज मत करिए। हमारे लोगों के, हमारे क्षेत्रवासियों की आवाज़ को उठाइए। कैसे आप, जो आपने समस्या बताई, समस्या से कैसे आप लड़ेंगे? समस्या से हम देखिए, जब तक हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है सेवा, संगठन
और ये जो हम सेवा तभी करेंगे जब हम संगठित रहेंगे। सेवा सहयोग संगठन हम तभी जब हम संगठित रहेंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। हमने एक उदाहरण दिया है आज कि एक शिकारी आया और जो है दाना फेंक दिया सभी कबूतरों को, और हमारे जो वृद्ध व्यक्ति हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनके अनुसार जो कबूतर बताए कि इनको लेके उड़ जाइए और आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। भवसागर का मतलब यह है इन दुखों से पार हो सकते हैं जो शिकारी आपको पकड़ने हैं। ठीक उसी प्रकार से हम एकत्र होकर, एक संगठित होकर, संकल्पित होकर हम देवारा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। लगभग कितने लोग आपके संगठन में हो चुके हैं? हमारे संगठन में लगभग 1000 प्लस की संख्या हो चुकी है, 1021 की संख्या हो चुकी है, और हम लगातार सिर्फ उनको जोड़ने का प्रयास सोशल मीडिया से ही नहीं कर रहे हैं, उनको धरातल पर भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा है हमारे संगठन ने राजा राम गौतम जो जिनकी मदद की है, वो आर्थिक रूप से मदद की गई, वह डॉक्टर अनूप जी के यहाँ भर्ती थे। उनके सोशल मीडिया के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से लोगों ने, देवरांचल वासियों ने कहा कि अगर कोई साथ दे या न दे, लेकिन हम संकल्पित हैं और देवरांचल का कोई भी व्यक्ति हम मरने नहीं देंगे, उसका इलाज जरूर करवाएंगे। इसके लिए हमारे देवरांचल के साथी, देवरांचल उत्थान सेवा समिति के साथी बधाई के पात्र हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे साथ ललन चौहान जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, देवरांचल उत्थान सेवा समिति की आज बैठक थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या आपको लगा कि ये समस्या है, क्या कैसे इसको सुलझाया जा सकता है? ये देवरांचल क्षेत्र जो है ये बहुत मान के लिए कि पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ घाघरा नदी पास में है, बंधा का किनारा, यहाँ पानी हमेशा भर जाता है और यहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है। यहाँ पर न तो हॉस्पिटल है यहाँ पास में कि ताकि उनको इलाज किया जा सके मरीज को, और स्कूल की भी असुविधा है कि जो भी यहाँ पर डिग्री कॉलेज, वो लेवल इंटर कॉलेज के उस तरह के कॉलेज भी नहीं है कि तो कि बच्चे जो पढ़ कर शिक्षित बन सके। जब वो ये करेंगे यहाँ 10वीं 8वीं तक के स्कूल हैं जो भी, उससे आगे पढ़ने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता है, कम से कम 8-10 किलोमीटर की दूरी पे। अगर पास में स्कूल होता तो वहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे निकलते, और जो कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे ही हम लोगों के जो है के सहारे के बनेंगे, और वो आगे निकल के तो तभी देश हमारा तरक्की करेगा। देवांचल जो है कि जब ये बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा, अफसर बनेगा, तो जाके देवांचल का उत्थान होगा। क्या लग रहा है आपको ये जो देवरांचल उत्थान सेवा समिति है, क्या लोगों के लिए मददगार साबित होगा? नहीं, बिल्कुल वो मदद करने के सभी लोग एकत्रित जुट रहे हैं, सभी ये करके मजबूत हो करके और देवरांचल के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। सुझाव ब्रह्मचारी बाबा से ले करके जो अभी हाईवे आ रहा है उसको जोड़ने का काम जो मऊ से किया जाए उसके लिए, और हॉस्पिटल की जो यहाँ घाघरा पार करके उस पार नदी के जाने के लिए हम लोगों की जो सुविधा, कुछ लोगों की खेतियाँ उस पार भी है कि उनको जाने के लिए जब बाढ़ आ जाती पानी तो उसके लिए सुविधा नहीं होती, तो उसके लिए भी जो व्यवस्था करने के लिए गवर्नमेंट से उसके लिए मैं बात करेंगे। देवरांचल की सबसे मुख्य जो मूल समस्या वो क्या है? मुख्य समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा है। सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता हम लोगों की है। सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पे फोकस करना चाहिए लोगों को? सबसे बड़ा सुलझाना जरूरी है बहुत। सबसे बड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य है। न तो हमारे पास कोई डॉक्टर है। स्वास्थ्य के लिए अस्पताल तो बनवाए गए हैं ना क्षेत्र? अस्पताल आप जाके देख लीजिए, बड़े बड़े झाड़ उगे हुए हैं। अभी उस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 दिन में कार्य हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। अभी जो सफाई का कार्य है उसमें हुआ नहीं है। और वहाँ डॉक्टर बैठने चाहिए, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जच्चा बच्चा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हम क्यों जाएं महाराजगंज, जब हमारा देवरांचल है इतना लंबा चौड़ा, हमें यही व्यवस्था हमारी हो। और हमारे यहाँ हायर स्कूल होने चाहिए, हायर डिग्री कॉलेज होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चियाँ, जो बेटियाँ हैं, जो बहनें हम लोगों की हैं, वो यहीं पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये नज़दीक विद्यालय न होने के कारण कई बच्चियाँ जो है अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपकी जो ये संगठन है इसमें कैसे कैसे लोग हैं या हमारे संगठन में समस्त जाति धर्म के लोग हैं। ये हमारा संगठन किसी दलगत से नहीं बना हुआ है, सभी लोग हमारे में हैं। आज हमारे संगठन के विस्तार के रूप में आज अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ का निर्माण हुआ है, जिसके संरक्षक अनवर अली जी को बनाया गया है, और हमारे बगल में बैठे हुए भाई अजमत अली जी को अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है, सिराज अली जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, सद्दाम अली जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ये सब लोग, इन सब का एक विचार आया है कि हम लोग कुछ न कुछ 10, 20, 50 जो भी जिसकी सुविधा होगी, एक पैसा फंड इकट्ठा करेंगे, जिसकी हर साल ऑडिट होगी, कितना रुपया आया है, जो उन गरीब पीड़ित वंचित लोगों को देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे उनकी आने वाले समय में मदद की जा सके। धन्यवाद आपका। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजमत अली है।
मैं जो अभी आज देवरांचल उत्थान सेवा समिति से जुड़ा हूँ, मेरा मकसद था कि समाज को सेवरत करने का, सेवा करने का, उस मकसद से मैं आज देवरांचल सेवा उत्थान सेवा समिति से जुड़ा हूँ। और भाई विकास जी की अध्यक्षता में हम लोग आज एक मीटिंग किए हैं, जिसमें देवारे के कठिन से कठिन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने चर्चा किया है, जिस पे मंथन हुआ है कि आने वाले समय में हम लोग देवरांचल उत्थान सेवा के बैनर तले गांव के अंतिम छोर और गरीब से गरीब तबके तक पहुंच के हर किसी का मदद किया जाएगा। और आने वाले समय में हम लोग अभी संगठन विस्तार में है और आगे चल के हम लोग सेवा भाव के लिए कठिन से कठिन समस्या को पार करके गांव के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे, जिससे हमारे देवरांचल क्षेत्र के गरीबों तक हम लोगों की आर्थिक मदद पहुंचाने में सक्षम हूं। मेरा नाम दिलवर यादव, कल उत्थान सेवा समिति उपाध्यक्ष। जो बैठक की गई है, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि देवरांचल से जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम जो इस संगठन के माध्यम से किया जाएगा। सूचना प्राप्त हुई कि आप टीचर हैं और एज ए मतलब शिक्षा जिस तरीके से जहाँ बताया यदि थोड़ा सा पिछड़ा क्षेत्र है, क्या लगता है कैसे इसको आप सही करेंगे? अब हम एक इस मंच के माध्यम से आवाज़ ही उठा सकते हैं, बाकी काम तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और अन्य जो भी लोग हैं उनका काम है। बस हम एक आईना दिखाने का काम करेंगे इस संगठन के माध्यम से, बाकी और कुछ। मैं सिकंदर चौहान एडवोकेट देवरांचल उत्थान सेवा समिति का ऑडिटर पद पर हूँ। मैं अपनी ईमानदारी से अपना कार्य निर्वहन करूँगा और इस देवरांचल सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य है गरीब, मजदूर, किसान के हर आवाज़ को बुलंद करना। कैसे आप मतलब ये जो आपका ये जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो समस्या बनी हुई है, कैसे आप इसको आप दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, इसकी जो भी समस्याएं हैं इसको हम सक्षम अधिकारियों से, अपने नेताओं से, अन्य पार्टी के नेताओं से ये सब मांग करेंगे। जो भी हमसे यहाँ से चुन के गए हैं उनको हर तरह से उनसे ये मांग करेंगे कि यहाँ की समस्या दूर हो। ठीक है। बातचीत आपने देखा, हमने इन संगठन में जो भी आए हुए पदाधिकारी जो से सबसे बातचीत किया और यहाँ पे ललन चौहान जी भी मौजूद थे, इनसे हमने बात की। इन्होंने साफ तौर से बताया कि यहाँ की जो समस्या है, जो देवरांचल की समस्या है, इस पे लगातार फोकस करेंगे और समस्याओं को दूर करने का प्रयास। यहाँ पे जो अध्यक्ष समिति के उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो भी समस्या यहाँ की आ रही है वो बैठक के माध्यम से चर्चा की जाएगी और उस समस्या को जितना हो सके उतना प्रयास करके उसको दूर किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए TV24 न्यूज़ आजमगढ़ से मैं विजय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TV24 न्यूज़ लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।